Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ये यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंध को नई ऊर्जा देगी, बल्कि भारत की समग्र विदेश नीति, विशेषकर अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधने की उसकी क्षमता की भी महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जा रही है। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं। रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, परमाणु परियोजनाएं और अंतरिक्ष कार्यक्रम इनके प्रमुख स्तंभ रहे हैं। पुतिन की यात्रा इस पुराने विश्वास को दोबारा पुष्ट करती है कि भारत और रूस का संबंध केवल ऐतिहासिक भावनाओं पर आधारित नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भी प्रासंगिक है। रूस के लिए भारत एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार है, जबकि भारत के लिए रूस एक महत्वपूर्ण रक्षा और ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। इसीलिए यात्रा के दौरान रक्षा सौदों, ऊर्जा सहयोग और व्यापारिक तंत्र को और मजबूत करने की रणनीतिक बातचीत का केंद्र में रहना स्वाभाविक है। भारत पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद जारी रखे हुए है। ये निर्णय भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुतिन की यात्रा भारत को यह आश्वस्त करने का अवसर देती है कि रूस कठिन परिस्थितियों में भी उसका भरोसेमंद सहयोगी बना रहेगा। रूस द्वारा रियायती दरों पर ऊर्जा आपूर्ति और लंबी अवधि के रक्षा समझौते ऐसे मुद्दे हैं जिनका भारत अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से लाभ उठाना चाहता है। वहीं ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन सुधारने की दिशा में भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में रूस से भारत का आयात अपेक्षाकृत बड़ा है। हालांकि भारत और रूस संबंधों में संभावनाएं जितनी मजबूत हैं, चुनौतियां उतनी ही वास्तविक हैं। भारत अपनी रक्षा खरीद को अब केवल रूस केंद्रित नहीं रखना चाहता। घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने और पश्चिमी देशों से नई तकनीक हासिल करने की कोशिशें भारत की रणनीतिक योजना का हिस्सा हैं। यदि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है, तो रूस पर उसकी रक्षा निर्भरता स्वाभाविक रूप से कम होगी। ऐसे में भविष्य के सहयोग के लिए दोनों को अपने रिश्ते को नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेन डोमेन जैसे आधुनिक क्षेत्रों तक विस्तारित करना होगा। भारत अमेरिका संबंधों पर इस यात्रा का प्रभाव भी विश्लेषण का महत्वपूर्ण पक्ष है। अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। वहीं भारत भी व्यापार, तकनीक, ग्लोबल सप्लाई चेन और सुरक्षा सहयोग के लिए अमेरिका को एक महत्वपूर्ण साथी मानता है। ऐसे में भारत रूस निकटता अमेरिका को असहज करती है, खासकर जब रूस अमेरिका की प्रतिद्वंदी वैश्विक धुरी का हिस्सा माना जाता है। पुतिन की यात्रा अमेरिका को यह संदेश जरूर देगी कि भारत अपनी विदेश नीति को किसी एक धुरी में सीमित नहीं करेगा। इसके पीछे भारत की मूल कूटनीतिक रणनीति, रणनीतिक स्वायत्तता है। भारत का दृष्टिकोण यह है कि विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंध, परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विकसित करेगा, न कि किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनकर। यही वजह है कि भारत रूस से रक्षा सहयोग बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ भी अपना सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाता रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए भारत अमेरिका साझेदारी भारत की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बनी रहेगी। कुल मिलाकर पुतिन की भारत यात्रा को न तो केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम कहा जा सकता है, न ही इसे अमेरिका के खिलाफ भारत की किसी रणनीतिक झुकाव का संकेत माना जा सकता है। ये यात्रा भारत के इस व्यापक और बहुस्तरीय विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित, स्वतंत्र और व्यवहारिक संबंध बनाए रखना चाहता है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।